हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं भूत प्रेत वाला और मैं आपके लिए भारत के हर कोने से भूत प्रेत चुड़ैल की किस्से कहानियां और इनसे जुड़ी अजीबोगरीब घटनाएं लेके आऊंगा। इस एपिसोड में आपको मसूरी के पास वाली उत्तराखंड की हॉन्टेड लंबी देहार माइंस में लेके चलूंगा। इस भूतिया खान के बारे में बहुत से लोगों की डरावनी कहानियां सुनी जाती हैं। यहाँ की गहरी खाइयों में कई रहस्य छुपे हुए हैं। एक दिन मसूरी के मशहूर वुडस्टॉक स्कूल के 12th क्लास के 5 दोस्त रायन, अमित, अली, मानव और समीर ने फैसला किया कि वो इस भूतिया जगह का अनुभव करेंगे। उनमें से हर एक ने 50,000 माइनर्स की मौत की कहानी के बारे में सुना था। ऐसा सुनने को मिला कि कोई जो भी इस जगह में दाखिल होता है वह अदृश्य शक्तियों का शिकार हो जाता है। उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत ही मजेदार अनुभव होगा और वे इसकी तैयारियों में लग गए। आखिरकार पांचों ने तय किया कि वो अगले हफ्ते रविवार को मसूरी के मॉल रोड की सैर के बाद लंबी देहार खान की तरफ जाएंगे। पूरा हफ्ता उन 5 लड़कों ने उस खान का जिक्र भी नहीं किया, पर जैसे ही शनिवार का दिन आया पांचों काफी एक्साइट होने लगे और उन्होंने अपने संडे को पूरा प्लान किया। इनका प्लान ये था कि स्कूल के बस में वहां बाकी क्लासमेट्स के साथ जाएंगे और वापस आते वक्त वो वहीं से एक लोकल बस लेते हुए लंबी देहार की ओर निकल जाएंगे। लंबी देहार सिर्फ कुछ 15-16 किलोमीटर दूर था उनके स्कूल से। संडे का दिन आया और सब ब्रेकफास्ट करके खुशी खुशी बस में बाकी स्टूडेंट के साथ चढ़ गए और मानव ने चारों से आंख मारते हुए पूछा, तैयार हो ना सब? और फिर सब ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया और बस मॉल रोड की तरफ चल पड़ी। पांचों स्कूल के ग्रुप के साथ मॉल रोड पहुंचे और वहां सब ने सैर की और बहुत मजे किए। फिर जब सब थक गए उन्होंने रुक के लंच किया। लंच करते करते 4 बज गए थे और उसके बाद थोड़ा और सैर करते करते सूरज भी ढलने लगा। अली ने स्कूल बस के ड्राइवर भैया को 500 का नोट पकड़ाया और बोला, ध्यान रख लेना भैया। और इसके बाद बाकी क्लासमेट्स को चकमा देते हुए पांचों वहां से लोकल बस लेके लंबी देहार की ओर चल दिए। वहां पहुंचते पहुंचते 6 बज गए थे और लंबी देहार को देखते ही अमित के होश उड़ गए। उसने कहा, वाकई में ये उतना ही डरावना है दिखने में जैसे मैंने इसके बारे में सुना था। समीर ने फट से बोला, भाई ये जगह डरावनी तो है बट है बड़ी इंटरेस्टिंग। चलो इस टनल से अंदर चलते हैं। माइंस के टनल के अंदर घुसते ही वहां उन्हें एक बैठने के लिए अच्छी जगह मिल गई जहां वो बैठ गए। जिसके बाद अमित बोला, ओके गाइस, निकालो बैग से माल बाहर। और फिर रायन ने अपने बैग से बियर की बोतलें निकाली। अली ने अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकाला और पांचों लड़के बोतलें खोल के पीने लगे। रायन और मानव जोर जोर से हंस रहे थे, जोक्स बोलते हुए, और समीर एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, मोबाइल पे रील्स देख रहा था। अली ने जाके उसको एक बियर की बोतल थमाई और बोला, चल हो जा शुरू। ये सब चल ही रहा था जब नीचे जाते हुए एक टनल से आवाज आई जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। समीर को ये आवाज सबसे पहले सुनाई दी क्योंकि वो चुपचाप बैठा था। उसने अपनी उंगली से चुप रहने का इशारा करते हुए चारों से कहा, गाइस सुनो ध्यान से। और फिर बाकी 4 भी एकदम चुप हो गए। टनल में एक और बार वो आवाज आई और इस बार बहुत जोर से सुनाई दी क्योंकि चारों चुप थे। इसे सुन के पांचों उठ के नीचे वाली टनल की ओर चल दिए। टनल गहराई में फैला हुआ था। अंधकार उनकी फ्लैशलाइट की कमजोर रोशनी को निगल रहा था। जैसे जैसे
वे नीचे उतर रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। फिर उन्होंने सुना एक हल्की सी फुसफुसाहट, जिसे सुन के ऐसा लग रहा था जैसे सीधे खान की दीवारों से आ रही है। उनकी दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन इस फुसफुसाहट के शुरू होते ही कुछ ही देर में ये बंद भी हो गया। उन्हें एक भारी चुप्पी में छोड़ते हुए अचानक उनकी फ्लैशलाइट की किरणें उनसे थोड़ी ही दूर खड़े हुए एक अंधकारी रूप पर पड़ी, जिसकी आंखें अंधकार में गर्म कोयले की तरह चमक रही थी। डर से कांपते हुए लड़के बस खड़े हुए उसे देखते रह गए, जैसे उनके पांव भी बंधे हों। उसकी अद्भुत नजरें भी उन पर स्थिर थीं। एक सामूहिक चीख के साथ पांचों मुड़कर भागे, चट्टानों और कचरे के ऊपर से कूदते हुए। सुरंग दूर दूर तक फैला हुआ था और एक चौंका देने वाले भूल भुलैया की तरह मुड़ता और घूमता था। वे अनंत अंधकार में टेढ़े मेढ़े से भाग रहे थे, जब उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मौजूदगी उनके आसपास घूम रही हो। उनकी फ्लैशलाइट धीमी हो गई और पूरी तरह से बुझ गई और वे घोर अंधेरे में ढल गए। वायु एकदम पतली और दम घुटने वाली हो गई थी और उनके भय की भावना और बढ़ गई। उस हवा में एक अजीब सी ठंड थी जो उनके रक्त को ठंडा कर रही थी और उनकी रीढ़ को कंपा रही थी। पांचों लड़के अपनी कदमों पे लुढ़कते हुए अंधेरे के बाहर निकलने की आशा से आगे दौड़े जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे खान ने उन्हें बंदी रखने का पूरा फैसला कर लिया था। यह सुरंग जीवित सांस लेता हुआ एंटिटी की तरह था। मानव और रायन के कपड़े फटे हुए थे और बाकी तीन के कपड़े गीले और गंदे हो चुके थे। पांचों बाहर निकलने की सारी उम्मीद खो ही रहे थे जब अली ने अंधकार को काटने वाले पीले चांदनी के किरण सा कुछ देखा और वो बोला, बॉयज चलो इधर से। एक नई ऊर्जा के साथ वे पांचों इस किरण की ओर दौड़े, लेकिन उनकी राहत का समय छोटा था, क्योंकि लड़के जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। उनके सामने अब कई छायादार आकृतियां खड़ी हुई थी, जिसमें से एक को उन्होंने खान की गहराइयों में देखा था। उनकी आंखें परलौकिक प्रकाश के साथ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें बुला रही हो। भय से स्थिर होकर लड़के उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी ये छायादार आकृतियां उनकी ओर बढ़ी। लड़के मुड़े और भागे, पर उस घोर अंधेरे में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। अगली सुबह स्कूल के स्टूडेंट्स की गैर मौजूदगी के वजह से मसूरी के छोटे से शहर में बेचैनी की लहर दौड़ी। सर्च पार्टी ने जंगलों और आसपास के पहाड़ों को छाना, लेकिन स्टूडेंट्स का कोई पता नहीं चला। आज तक जो स्कूल के छात्र नहीं मिले, उनकी कहानी मसूरी की टाइट नेट कम्युनिटी में गुनगुनाहट के साथ लोगों के बीच दोहराई जाती है। कहा जाता है कि लंबी देहार खान में प्रवेश करने वाले स्कूल छात्रों की कहानी अंधकार में छुपे भयों की एक सावधानी कथा है, और ये भी कहा जाता है कि तूफानी रातों में वही छायादार आकृतियां भय से भरे उस खान में दिखाई देती हैं, जिसकी आंखें हॉट कोल्स की तरह चमकती हैं और वो हमेशा अपने अगले पीड़ितों की खोज में रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।